समाज में जागरण करते हैं, अनेक सेवा के कार्य करते हैं, वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, आयुष्य के क्षेत्र में हो, या समाज के किसी भी प्रकार से जो हमारे सनातन धर्म को विकसित और विरोध करने का जो षड्यंत्र रचते हैं, उनका यदि पुरजोर कोई विरोध करता है तो वह दिल्ली संत महामंडल है, क्योंकि ये राजधानी है देश की। तो यहाँ से गया एक एक शब्द मुझे लगता है पूरे देश को गुंजायमान करता है, और उस सभी के आप प्रतिनिधि हैं। निश्चित रूप से हमारी आवाज को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में हो, आप सभी बंधुजन हमारे सनातन के मुख्य मूल सिद्धांतों को यदि आप प्रेषित करते हैं तो निश्चित ही वह आपकी सनातन की सेवा होगी, संत समाज की सेवा होगी। अभी कल 21 नवंबर 2024 को दिल्ली अक्षरधाम में श्री प्रमुख स्वामी ऑडिटोरियम हॉल गेट नंबर 4 से एंट्री होगी। वहां पर देश के सभी प्रबुद्ध और हमारे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ संत वहां पर उपस्थित रहेंगे। कल का संपूर्ण कार्यक्रम हमारे दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य श्री महेंद्र नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता में, जहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम, स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और सुधांशु जी महाराज, ऐसे अनेक वरिष्ठ संत वहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। वहां पर हम संतों का सम्मान भी करेंगे और हम अपनी सेवा के कार्यों को किस तरह से विस्तार देकर और उनका किस तरह से क्रियान्वित कर सकें, इस पर भी विचार होगा। तो कल आप सभी पत्रकार बंधु वहाँ अक्षरधाम स्वामी प्रमुख ऑडिटोरियम हॉल में पधारें, जिससे कि हम अपने सेवा के प्रकल्पों को, अपने जो सनातन के जो मूल सिद्धांत हैं, उनको हम समाज के बीच रख सकें, जिससे कि किसी भी प्रकार की सनातन में कोई भी हानि ना कर सके। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं विधर्मी लोग किस तरह से समाज में सनातन को लेकर भ्रम और संशय पैदा कर रहे हैं। ऐसी कई बार विकट परिस्थितियां हुई और दिल्ली संत मंडल ने अपने पूर्ण कर्तव्य और निष्ठा के साथ उसका पुरजोर विरोध किया। आपने विगत में देखा होगा तमिलनाडु में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के जो पुत्र थे, उन्होंने सनातन की किस तरह से व्याख्या की। उस समय भी पूज्य महाराज श्री जी के नेतृत्व में ही एक बड़ा आंदोलन किया और हमने पुरजोर विरोध किया कि ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को सामाजिक रूप में तो रहना ही नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से इस तरह के अनेक कार्य, एम्बुलेंस चल रही है दिल्ली मंडल की, अनेक छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय भी चल रहे हैं, जिससे हम अपने सनातन से जुड़ी वैदिक परंपराओं से जुड़ी शिक्षा और उनको दीक्षा देने का प्रयास करते हैं। इस तरह के अनेक सेवा के प्रकल्प दिल्ली संत महामंडल के माध्यम से चल रहे हैं। आपके अपनी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम अपने सभी संतों को और अपने सभी सनातनी बंधुओं का कल एक सम्मान समारोह के रूप में रखा है। तो आप सभी का भी सम्मान है और हमारे जितने भी साधु संत आएंगे सभी का सम्मान है। कल का कार्यक्रम दिल्ली अक्षरधाम श्री महेंद्र नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता में होंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वामी कंचन गिरी जी महाराज। किसी भी संगठन का उद्देश्य क्या है कि जब तक तय नहीं होता उससे पहले वो संगठन दिशाहीन होता है, और जिस संगठन का कोई लक्ष्य ही नहीं तो क्या प्राप्ति करेगा। दिल्ली संत महामंडल का एक ही लक्ष्य है, सनातन का संवर्धन, प्रचार प्रसार, समानता, मानव मात्र के कल्याण के कार्य करना, मानव मात्र को मुक्ति का ध्येय क्या है। बीच में कर दिए, बीच में पूर्व निर्धारित कार्य के लिए अग्रसर है, उसी भूमिका में कल का आयोजन है। तो आप सबसे पूर्ण निवेदन है कि आप सब उस आयोजन के सहभागी बने, पधारे। मैं परम आदरणीय वंदनीय श्री महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, कृपा करके अध्यक्ष होने के नाते उपस्थित पत्रकार बंधुओं को निमंत्रित करें। और कल कार्यक्रम होने वाला है, कल प्रकाशित होने वाले पत्राचारों में आज का ये पूरा विषय प्रस्तुत हो जाए, इसलिए सभी आगंतुक महानुभावों को बड़ी बात ज्ञात हो सके, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और अपना उत्तर प्रदेश ये सभी जितने एनसीआर का क्षेत्र है, तो और भी एनसीआर का बहुत विस्तार हुआ है। पुराना समय का एनसीआर का जो इच्छा है उसमें जितने भी हमारे महात्मा साधु संत रहने वाले हैं, उसमें करीब
लगभग 450 महात्माओं का यहाँ पर वास रहता है। छोटे बड़े मंदिर जो है यहाँ पर सभी छोटे बड़े मंदिर लेकर यहाँ पर जब सबसे पहला शीला दीक्षित जी मंत्री बनी थी, मुख्यमंत्री यहाँ पर, तब ये विषय आया कि उन्होंने प्रस्ताव पास करने का विचार बनाया कि भाई यहाँ पर कोई भी जानवर किसी भी मंदिर में नहीं रहेगा। तो हम लोग बोले भाई गाय का जो दूध है उससे हमारा अभिषेक होता है, अगर उसको हम नहीं रखेंगे तो कहाँ ये होगा। तो ये फिर हमारे एक रमाकांत गोस्वामी जी थे, तो उनके पास में हम लोग गए, वो भी उनके बातचीत किया, फिर जिला दीक्षित से उनको मिलाया और वो प्रस्ताव को जो है उन्होंने विधानसभा में नहीं रखा, वो रुक गया। तो फिर उस टाइम हम लोग मन में विचार हुआ कि एक संगठन होना चाहिए, कलियुग संघीय शक्ति, कि अभी जैसे आप पत्रकारों का एक संगठन है, ऐसा हमारा साधुओं का भी एक संगठन होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के पास में क्या आशीर्वाद लेने के लिए तो सब नेता लोग, बड़े बड़े लोग, सब लोग आते हैं, परंतु जब काम पड़ता है उनके पास जाते हैं तो महाराज बोले देखो सिस्टम की है, तो अपने हिसाब से आप देख लो, कोई अदालत में चले जाओ, कोई कुछ है, तो बहुत जगह पर मंदिर तोड़ देते हैं। और जो प्राचीन मंदिर बने हुए रहते हैं, बहुत से साधु महात्मा संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, बहुत से साधु ऐसे है कि तो भजन में रहते हैं, सरल महात्मा रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सी समस्याओं को लेकर सभी हमारे संत महात्माओं के मन में ये चिंतन हुआ कि एक दिल्ली संत महामंडल होना चाहिए। तो उस समय में जो है 99 में, ये जो है 1999 में दिल्ली संत महामंडल का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसका जो है पहले हमारा यहाँ पर अध्यक्ष जो है प्रज्ञानंद जी महाराज, प्रज्ञानंद जी दोबारा अध्यक्ष रहे, फिर हमारे उसके बाद में देगी जी रहे, और इसका जो संस्थापना किया, जो संस्थापक जो है उदासीन आश्रम, जो बहुत अच्छे महात्मा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में भी उन्होंने काम किया, और बहुत अच्छे हमारे राघवेंद्र जी महाराज जो उदासीन आश्रम पंचकुला रोड में रहते हैं, उन्होंने इसका संस्थापन अध्यक्ष जो है, जहाँ का कार्यालय भी वहाँ पर बना हुआ है, ये उदासीन आश्रम जो है आरामबाग पंचकुला रोड नई दिल्ली में, ये महाराज जी जो है वो अध्यक्ष बने। कुल मिला के मतलब करीब 5 अध्यक्ष और 6 अध्यक्ष हो चुके हैं, हमें 7वां अध्यक्ष हम लोग को बनाया। तो हम लोगों ने भी विचार किया, तो इसमें हमने जब से इसमें अध्यक्ष करीब 1 साल के आसपास हुआ है, तो हम सभी हमारे जितने भी सहयोगी संत है, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, उनका पूर्ण सहयोग से हम लोगों ने क्या है कि बहुत से जो शरणार्थी हिंदू है उनके लिए, और बहुत से स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत से बच्चे जो है वंचित समाज से है, बहुत से जो साधारण स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटे छोटे विद्यालयों में है, उनके लिए कुछ आर्थिक सहयोग है। दिल्ली में जो आप देखते हैं कि अभी पूरा गैस का चैम्बर बन गया है, हम लोग समय समय पर जो है पर्यावरण को लेकर कुछ वृक्ष वगैरह लेकर, पिछले बार भी हमने 1 लाख वृक्ष के आसपास में यमुना किनारे पर लगाया। पर्यावरण को लेकर जो भी समाज की चिंता है, समाज के जो विषय है, उन सभी चिंताओं को लेकर समय समय पर हम लोग का जो है ये चिंतन रहता है कि हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर क्षेत्र में है, तो जो भी दिल्ली की समस्या है वो हमारे सभी की समस्या है। तो संतों को भी इसमें कि भाई मंदिर में बैठ भजन पूजा पाठ तो करना है, भक्तों को आशीर्वाद भी देना है, साथ साथ में समाज का भी चिंतन करना है। इस विषय को लेकर हमने 2 एम्बुलेंस गाड़ी जो है स्वास्थ्य के लिए भी 2 शुरू किया, एक पहले शुरू किया, एक कल शुरू करने वाले। तो इस तरह से, और एक हमारा गाय के लिए कोई लंगड़ा है, लूला गाय वगैरह है, उसके लिए एक वाहन की तैयार किया। 3 वाहनों की व्यवस्था जो है हम लोगों ने किया हुआ है। कहीं भी गाय दुर्घटना होता है, वो गाय को जो है वो गौशाला में पहुंचाना या उसको इलाज करवाना, इस तरह से बहुत सारा चीजों, छोटे छोटे चीजों को लेकर जो है उसका चिंतन किया, और उसके बाद में हम लोग इसका कार्य करते हैं। आगे आने वाले समय में 25 वर्ष हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं। 25 वर्ष अक्षरधाम मंदिर में जो है हम लोगों को हॉल का उपलब्ध करवाया। अक्षरधाम संस्था को भी हम लोग धन्यवाद हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने निःशुल्क रूप से वहाँ पर जो है साधुओं की व्यवस्था वगैरह, भोजन की व्यवस्था सब उन्होंने करने का पूर्ण आश्वासन दिया है। कल जो है 9 बजे से लेके 12 बजे तक है, तो आप जितने भी पत्रकार बंधु है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी साधन आमंत्रित है, यूट्यूब के हैं, जो भी है, सभी जो चिंतन करते हैं, जो भी अपने विचारक है, वो सभी लोग उसमें आमंत्रित है। सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया है। अभी आने वाले समय में हम लोगों को मन में है कि बहुत से जगह पर हमारे जो मंदिर वगैरह होते हैं, उसमें क्या है कि भगत लोग जो है, कोई मूर्ति फट गया, कोई मूर्ति जो है खंडित हो गया, तो वो जाके मंदिर में पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे रख देते हैं, या कहीं मंदिर का एक कोने में रख देते हैं। तो वो जो एक मतलब इतना दिन तो मन में पूजा रखा, भगवान के घर सजा के रखा, उसके बाद देखते हैं कि भाई अब कौन जाएगा नदी में कहीं विसर्जन करने के लिए, या कहीं खेत में जाके इसको गाड़ दो, वो विषय तो होता नहीं है। वो जाके मंदिर में, तो वो ढेर के ढेर बन जाते हैं।
तो इस विषय को लेकर हम लोगों ने चिंतन किया कि भक्तों में जागृति करना चाहिए कि भाई आप जो इतने जो पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं, वो एक तरह से आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो इसको जो है या तो कोई नदी में, और मान लीजिए नदी में भी प्रदूषण होता है, तो कोई जमीन भूमि जो है इसमें एक गड्ढा है, 1 फुट 2 फुट गाड़ कर उसमें गाड़ की मिट्टी डाल के उसमें कोई तुलसी का वगैरह पौधा कुछ लगा दीजिए, उसमें कुछ अपना हो जाए है। तो उस तरह से जो है विशेष रूप से ये जो है एक विषय ये भी है। और दूसरा ये जैसे बहुत जगह पर हमारा बहुत से साधु संत के रूप में क्या है कि बहुत से लोग आम भक्त को पता नहीं होता है, कोई विधर्मी है वो भी साधु संत का रूप धारण कर लेते हैं। और ये क्या है कि भाई रावण ने भी धारण कर लिया, उसको रोक भी नहीं सकते। परंतु अभी हमारे पास में कानून है, उसका धारा है, संविधान है, उसके तहत हम लोग जो है इतराज से उसको दर्ज कर सकते हैं। भगत कानून में क्या सदा है, उसने बोला भाई हमारे से भी अच्छे कपड़े पहनते, हमारे से भी अच्छा तिलक लगाते, और ऐसा लगेगा आपको कि भाई वो असली लगेगा, हम लोग नकली लगेगी, कभी कभी ऐसा होता नहीं। तो ये भी इस चीज को हमने आगे की चिंता करना है कि भाई ऐसे जो साधु संत है वो हमारे जितने भी संप्रदाय है, संप्रदाय, तो उसमें सभी का उनका मंत्र होता है, उनका जो है सारे टेक्सटाइल जो होते हैं भाई उनका सब वंशावली होती है, वो सारा चीज जो वो नहीं पाएगा, नकली है तो उसको नहीं बता पाएगा। तो इस तरह से हम लोग भी कुछ सभी संप्रदायों से करीब 10 से 8 साधुओं को तैयार करेंगे, और जगह जगह प्लेटफॉर्म स्टेशन वगैरह में, क्यों हम सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। या एयरपोर्ट में है या मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ अपने जो साधु असली वाले हैं उनको निरीक्षण करके उनका जो है भंडाफोड़ करना। कभी कभी मैं यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग, ऐसा लोगों को वो जो है उनका खुलासा करते रहते हैं, तो हम लोग को देख के बड़ा प्रसन्नता होती है कि चलो हमारा कोई सोचने वाला तो आया नहीं कम से कम, है जी। क्योंकि भारत के गणना में क्या होता है कि पूरा भारत वर्ष में जो सरकार का गणना के हिसाब से बोले कि 7 लाख साधु है, और उसमें साधु जो होंगे तो 1 लाख 2 लाख पशु भिखारी, तो भिखारियों को भी साधु नहीं गिनते वो लोग। सरकार के आंकड़े में जो है जो भिक्षा मांगने वाले वो भी साधु गिनते वो लोग, है ना जी। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को कुछ ऐसा ये सभी चीजों को चिंतन करना है, विचार करना है। ये हमने जब पहले ऐसा होता था कि जब अपनी किन्नर है, हमारे शास्त्रों में भी किन्नर का वर्णन हुआ है और भी बहुत जगह पर है उनका, तो ऐसा है कि उसमें पासपोर्ट वगैरह में किन्नर जाति जो है वो मुसलमान जाति लिखा जाता था। तो हमने बोला जिस जाति का है उसको वो जाति लिखना चाहिए। तो हमने जो है हरिगिरी जी महाराज जो हमारा अखाड़े उनको बात किया, तो उनको अखाड़े में शामिल किया। फिर हमारे जो अपने वीके सिंह जी थे, अपने विदेश राज्य मंत्री, तो उनको भी बोला कम से कम ये सुधार पासपोर्ट में होना चाहिए। तो उन्होंने फिर एक तो ये और एक गुरु और शिष्य का परंपरा, जैसे भाई वहाँ पर पिता का नाम लिखते, तो शिष्य का भी नाम लिखा जाता है, तो 2 चीजों का जो है संशोधन भी हुआ। तो ऐसा पर विषय हमारा दिल्ली संत मंडल में बहुत सी जगह पर उठाता रहता है कि जैसे हम लोगों ने एक बार में यहाँ पर पटाखे के लिए मना किया, तो हम बोला आम कतलेआम इतना नियम होता है, इतना बकरे काट देते हैं, उनके लिए तो रोक नहीं है। तो फिर कोर्ट ने बोला कि भाई ग्रीन पटाखे छोड़ सकते हैं। तो ये भी हम लोग विषय लेके, तो इस तरह से कोई भी हिंदुओं को कोई चिंता होती है तो उसको समय समय पर हम लोग चिंता करते हैं, और उसको आगे आने वाले समय में ये 25 वर्ष जो है वो पूर्ण हो रहा है, तो उसका जो है रजत जयंती के वर्ष में हम लोग एक वर्ष के रूप में मनाने के लिए, और सबका लोग सुझाव होगा उसके में भी हम सुझाव करेंगे, और विशेष रूप से एक नंबर भी हम लोग जारी करेंगे कि भाई कोई भी संत को कोई परेशानी है, कोई तो हेल्पलाइन नंबर, उस नंबर को करेंगे तो उससे पूरा कोई भी करेंगे वहां से, तो वो अपने कार्यालय में आगे संपर्क करके उनका समाधान करना है। इस तरह से बहुत सारी चीजों को लेकर विशेष रूप से हम जो है 21 नवंबर को 3 दिन का 3 घंटे का कार्यक्रम